जो ये था कि अकेला एमपी अगर सिलेक्ट भी हो जाता तो क्या करें, है ना, विकास कहाँ से करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको विकास ही चाहिए। तो ये बात तब तो जनता का सपोर्ट भी था, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग भी थी, तो लोगों ने आपको सिलेक्ट करके एमपी बना दिया। लेकिन अब जब बात विकास की आती है, तो अभी हाल ही में एमपी लैट्स का जो डेटा है लोकसभा का, जो हमने देखा उसमें यह है कि कुल आवंटित राशि 9.80 करोड़ रुपए आवंटित की गई, लेकिन जो कुल खर्च है वो 4 करोड़ 28 लाख रुपए, जिसमें प्रस्तावित कार्य 83 थे और पूरे हुए कार्य सिर्फ 6। उनमें भी जो 4 है वो इस जनवरी में क्लियर हुए, कुछ 10 दिन पहले। तो ये विकास वाली चीज क्यों नहीं हो रही? आप जो जमीन की बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, मानता हूँ, लेकिन जो विकास है, जो एक आम जनता की चाह है, जो आपसे चाहती है, वो कब होगी? क्षेत्र की जनता हमारे से विकास चाहती है, बात से विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर जहां जहां पर आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, दलित शोषित पीड़ित की जो आवाज है वो विधानसभा के सदन के अंदर या लोकसभा के सदन के अंदर नहीं उठाई जा रही है, कहीं न कहीं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज विकास के नाम पर आप देखिए कॉरिडोर बनाने का काम सरकार जहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पर भी आदिवासियों की जमीन पर ही बनाए जा रहे हैं, तो उन पर कितना मुआवजा दिया जा रहा है। उन लोगों के साथ में आज जो लोग विस्थापित हुए उनको कहाँ पर रहने की कोई जगह मिली नहीं मिली। आज एनपीसीएल का प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, एनपीसीएल के अंदर कितने गांव विस्थापित हुए, वो विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर उन आदिवासी जो वहां से जिनका घर था वो बेघर हुए, वो उनका आज रहने का ठिकाना नहीं है। आज जिन लोगों को मुआवजा दिया गया वो भी थोड़ा सा दिया गया, 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में से 285 करोड़ रुपया मात्र जिन लोगों का विस्थापन है उनको बांटा गया। तो कहीं न कहीं हमारा आपसे ये कहना है कि एक बार अगर किसी के साथ में हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर जो परियोजना चलाई जा रही है उन परियोजनाओं के खिलाफ में हम विधानसभा की बात सदन के अंदर हो चाहे सड़क पर लड़ाई लड़नी हो, हम निश्चित तौर पर लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, विकास चाहे केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो, विकास के साथ में जहां जहां पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, कि जब आप बात करते हैं कि अन्य पार्टियों को जातिकरण से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, आपके हर जवाब में आपने आदिवासियों के बारे में बात करी, जो अच्छी बात है, जो मेजोरिटी है वो करनी भी चाहिए, लेकिन जो आदिवासी समुदाय नहीं है वो आपको अपना नेता क्यों माने? आपके हर जवाब में आपने सब आदिवासियों की बात करी, जो उसका सम्मान, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आपको क्यों सिलेक्ट करें? बाकी लोग हमको सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज तक जितने जनप्रतिनिधि बने यहाँ पर अनुसूचित इलाके के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे आदिवासी हैं। कुछ समय पहले इन लोगों को गुमराह किया गया कि यहाँ पर अगर बाप पार्टी आएगी तो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, तो आपको ये कह कर देंगे यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये सारी भ्रामक बातों के आज की तारीख में 2 साल के अंदर वो क्लियर हो गई कि ऐसा कोई यहाँ पर क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं बना। आज दूसरे लोग जैसे आप हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अंदर कई जैसे हम पुराना इतिहास रहा है हमारा कि जिस इस धरती को एक अलग पहचान मिली है राणा पूंजा और महाराणा प्रताप, तो वो कहीं न कहीं हमारा इतिहास गवाह है कि आदिवासियों ने जब कभी किसी के साथ में गलत हुआ तो उसके साथ में निश्चित तौर पर उस अत्याचार शोषण के खिलाफ में खड़े रहे, और आने वाले समय के अंदर भी हम किसी के साथ में भी गलत होगा हम खड़े रहेंगे। आज क्षेत्र की बात आ रही है कि दूसरे लोग हमको साथ क्यों दें? आज इस क्षेत्र के अंदर जितने भी चाहे व्यापार की बात हो, बिजनेस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, शहर है छोटे मोटे, उन तमाम शहरों के अंदर जितना भी आज उनका रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रोजगार और जिनका जीवन यापन चल रहा है, वो हमारा आदिवासी लोग वहां पर उनको जाकर व्यापार करते तब जाकर चल रहा है। और हम इस क्षेत्र के अंदर ये कहना चाहेंगे कि हम एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और भील प्रदेश अगर बनेगा तो जो आज की तारीख में जो लोग हैं उनका और ज्यादा तरक्की के साथ में उनको बिजनेस सेक्टर के अंदर और एक नई जगह मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। मैं तो कहना चाहूंगा कि भील प्रदेश असल हमारी लड़ाई है, और अलग राज्य की जो लड़ाई है उस लड़ाई के लिए चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो उसको हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए। आपने बताया और आपकी भारत आदिवासी पार्टी जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का ऐसा इलाका है जहां पर अधिकतर गांवों में आदिवासी बसे हुए हैं और वो चारागाह जमीन पर रहते हैं, उनके अभी तक पट्टे आवंटित नहीं हुए। आपकी भारत आदिवासी पार्टी ने 2 साल में क्या कदम उठाए ऐसे कुछ? मैंने पूर्व के अंदर भी विधानसभा के सदन के अंदर यह आवाज उठाई थी कि मात्र दक्षिण राजस्थान के अंदर 1 या 2 विधानसभा सीट के अंदर जो लोग पहले से चारागाह की भूमि के पर काबिज हैं या वन विभाग की जमीन पर काबिज है, उन उन लोगों को चाहे वो 200 साल 100 साल या 2005 से पहले से जो लोग वहां पर काबिज हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये बात मैंने विधानसभा के सदन के अंदर उठाई थी। पूरे अनुसूचित इलाके के अंदर जहां जहां पर आदिवासियों का पहले से काबिज है
उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये सरकार के सामने हमने विधानसभा की सदन के अंदर भी मांग रखी है। और आए आप देख लीजिए, चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण की लड़ाई हो, जमीन की लड़ाई हो, हम हमेशा जो जो लोग जिन मांगों को लेकर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उन मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। और आने आखिर वाले आपकी समय के बात अंदर कटेगी, मालिकाना हक आखिर में मिलेगा कब? क्योंकि कार्यकाल तो धीरे धीरे निकलता जाता है और 5 साल पूरे हो जाएंगे, वो गरीब आदिवासी रहेगा, मालिकाना हक का कोई पट्टा ही नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये भारत आदिवासी पार्टी के आने से अगर ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो केंद्र के अंदर सरकार डबल इंजन की सरकार है, राज्य के अंदर भी सरकार है। दोनों सरकार अगर केंद्र और राज्य की है, तो ये तो राज्य की सरकार का काम है। अगर ये चाहे तो पूरे टीएसपी क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित इलाके के अंदर, जहां जहां पर मालिकाना हक देना चाहिए, वहां पर एक कैंप लगा के, सरकार चाहे तो कैंप लगा के दे सकती है। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि मांग भले ही हमारी हो, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े या सदन पर लड़ना पड़े, लेकिन हम इससे जो हमारी मालिकाना हक की बात है, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए तो हम विधानसभा के सदन पर और सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे।